संजय त्रिपाठी, जरा कोशिश कीजिए कि हम बात कर सकें उनकी छोटी बेटी से भी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो उस वक्त घर में मौजूद थी जिस वक्त पुलिस की टीम घर में दाखिल हुई। मैंने ईयर पीस लगा दिया है, आप अपना सवाल जो है वो सीधे गुंजा से पूछ सकती हैं। गुंजा, क्या हुआ था आप बताइए ना, एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देश को बताइए क्या हुआ आपके घर में, कितने पुलिस वाले थे, कैसे घर में दाखिल हुए, बताइए सब विस्तार से। मैम मैक्सिमम 40 के लगभग में पुलिस आए थे। हम लोग छत पे थे, ये डायरेक्ट घर में घुसने लगे। हम लोग दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, तब तक ये दरवाज़ा किसी से धक्का मार कर खोल दिए। और उसके बाद जब हम इनका विरोध किए तो हमको मारने लगे। मारने के बाद एक लेडीज़ और जो जेंट्स कांस्टेबल हमको पकड़ लिए। तब तक दीदी हमको देखी तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरे रूम में दरवाज़ा बंद की, भागी। और उसके बाद दरवाज़ा तो खोल कर और उसको मारा गया। वो कुछ देर तक हमको आवाज़ देती रही, गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। तब तक हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा मत कीजिए सर, हम लोग का एग्ज़ाम है, दी की शादी होने वाली है। उसके बाद भी ये लोग नहीं मारे। उसके बाद आवाज़ कमरे से आने बंद हो गई। उसके बाद ये लोग एक कांस्टेबल था, वो नीचे से कुर्सी लेके गया। और उसके बाद हम बोले कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो सब उसका हाथ पकड़ा। तो जब मेरा उसका ब्लड लगा तो हमको झटक दिया। उसके बाद वो अंदर गया और उसके बाद सभी 5-10 मिनट के बाद सब बाहर आया और सब बोले कि इस लड़की को छोड़ दो। फिर सब चले गए। गुंजा जाने के तुरंत 10 सेकंड या 15-20 सेकंड में हम उस रूम में पहुँचे। और उसके बाद देखे तो दीदी को पंखे से लटकी हुई थी और उनका पैर जो फर्श होता है उस पर एकदम लटका हुआ था, मतलब टच, और बहुत ज़्यादा टच, मतलब मुड़ गया था पूरा एकदम। गुंजा, दीदी को इस हालत में क्या आपने सबसे पहले देखा था? पुलिस वाले उस वक्त तक चले गए थे क्या? उन लोगों ने तुरंत बच्चे को उतारा क्यों नहीं? अगर वो पंखे से लटकी हुई थी तो पुलिस वालों की मौजूदगी में ऐसा कुछ हो जाए, ये भी मानना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो जब ये इस घर में आए थे तो हम लोग दोनों बहनें थे। वो ही लोग मार कर हमको यहाँ इस घर में मार कर, उसके बाद उस घर में उसको मारने के बाद वो बहुत देर तक आवाज़ देती रही हमको। लेकिन हम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग कुछ भी नहीं किए। तो उसके बाद वे आवाज़ आना, कुछ देर के बाद आवाज़ बंद हो गया जी। उसके बाद जब ये लोग हमको छोड़ के तो सब जाने लगे। जैसे हम 10 सेकेंड में हम उस रूम में 10 सेकेंड चाहे 15 सेकेंड लगा होगा उस रूम में पहुंचने में। उसके बाद जब देखे तो दीदी को साड़ी से, हल्की साड़ी की गांठ थी और पंगे पे बांध कर, और उनका पूरा पैर जो था फ्लोर्स पे पूरा टच था, मतलब पूरा मुड़ा हुआ पैर था। तो फिर उसकी गांठ, एक हाथ में मेरे चोट लगी थी, मैंने एक हाथ से, बहुत हल्की गांठ थी, उसको खोला। और खोलने के बाद मैंने दीदी को वहीं पे लिटा दिया। लिटाने के बाद एक बाइक वाले से रिक्वेस्ट की जी। वो मोबाइल ना इनकार करके वो भाग गया। उसके बाद एक दादी की सहायता से गांव के ग्रामीणों को बुलाया। उसके बाद सब प्रक्रिया आपके सामने है सर। तो आपने जो बताया ना, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की तरफ में पुलिस की तरफ से जो दावा किया गया ना, उसमें जो आप बात कह रही हैं कि साहब लटकी हुई थी लेकिन पैर जो है वो जमीन को छू रहे थे, मतलब आप लोग भी ये कह रहे हैं कि लटकने की वजह से मौत नहीं हो सकती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि लटकने की वजह से मौत नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि साहब शरीर पर चोट नहीं है, चोट के निशान शरीर पर नहीं है। तो आपकी आधी बात की पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो रही है, लेकिन आधा जो आप दावा कर रही हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा है। शरीर पर चोट के निशान नहीं है। ये 1 सेकेंड मैम सुनिए जी। मामला ये है कि हम लोग को कहीं ना कहीं एक लड़की की हत्या हुई थी रेप में, उसको जला कर पेट्रोल से फूंक दिया गया था। उसके पेरेंट्स को भी नहीं दिखाया गया था। वो जो दुर्घटना थी हम लोग के माइंड में थी, इसी वजह से हम लोग बॉडी नहीं दे रहे थे। लेकिन हम लोग को जितने भी बड़े यहाँ पे ऑफिसर, DIG, ISP जो भी आए थे यहाँ पे, बहुत फोर्स किया गया, बहुत ही विश्वास दिलाया गया कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। आप लोग जब हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बॉडी नहीं ले जाने देंगे, तो अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम कह रहे थे जब तक न्याय नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी तो फिर ये लोग फोर्स करने लगे। तो फिर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ऐसे ब्लैकमेल करके, बहुत ज़्यादा दबाव दे के, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दे के, ये रात फोर्स करने के बाद बॉडी को ले जाकर तुरंत जांच करवाने के बाद
फिर इन्हें पापा को बताया गया कि 2 दिन के बाद रिजल्ट मतलब उसका रिपोर्ट आएगा। और ये लोग इसे दर्शा रहे हैं कि खाने की वजह से मृत्यु हुई है। ये सब पुलिस जो है अपने जो एसएसओ जो बचाने की प्रक्रिया है, और पुलिस जो है जो प्रशासन है वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी चीज़ें को बढ़ावा दे रही है। अगर ये बात ऐसी ही थी, अगर रिपोर्ट आधे घंटे में घंटे में निकल गई तो बॉडी को नहीं दाह संस्कार करवाना चाहिए था। ये बात हम लोग को पहले बता देनी चाहिए। जब हम लोग पुष्टि कर लेते उसके बाद दाह संस्कार के उसके हम लोग को बताया गया कि सर 2-3 दिन के बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी। तब तक आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। और ये जो यहाँ पे गले पे निशान है, हम लोग फ़ोटो, क्या वही लोग फ़ोटो लिए हैं? हम लोग फ़ोटो नहीं लिए। हमको प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए हम लोग फ़ोटो लिए हैं। वो दाग भी है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो खाने की वजह से मरी है। मोबाइल में आपके या कहीं पे आप दिखा सकती हैं? जो हमारे संवाददाता बैठे हैं संजय जी, उनको एक बार दिखा दीजिए वो फोटोज हैं आपके पास क्या? जी जी अभी दिखा सकते हैं? हाँ, वो फोटो है मेरे पास। हाँ, वो फोटो दिखाइए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए उससे पहले परिवार ने फोटो ले ली थी। और गुंजा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपकी उम्र क्या है, आपकी बहन की क्या उम्र थी, और क्या उस वक्त पुलिस वालों ने देखा नहीं कि सिर्फ 2 लड़कियां हैं घर में, और वो अगर पिता को अरेस्ट करने आए हैं तो वो तो है ही नहीं घर में, फिर आप लोगों पर मारपीट क्यों की उन्होंने? मैम, ये अरेस्ट करने वाली कोई मामला सामने नहीं थी। किसको अरेस्ट करने के लिए आएंगे? पापा पे झूठी धारा लगा के उनका जिला बदल कर दिया गया, वो जिला से बाहर हो गए। फ़ोन पे भी उनको धमकी दी गई, भाई को अरेस्ट करके ले गए। तो किसके लिए, किसका वारंट कट गया था? लड़कियों का वारंट कट गया था। हमने मर्डर किया था किसी का, किसका वारंट कट गया था? किसको अरेस्ट करने के लिए 40 लोग किसको अरेस्ट करने के लिए आए थे? बस 2 लड़कियों को। और उसमें कितनी महिला पुलिस थी? 2 लड़कियों जो 40 पुलिस वाले आए थे, इनके पीछे महिला पुलिस थी ना उसमें 4 लेडीज कांस्टेबल थी। अच्छा, जी तो जी। मार पिटाई वही कर रही थी या पुलिस वाले दूसरे मार पिटाई कर रहे थे? पुलिस को लेके आएंगे। मार पिटाई किसने की? वही लोग सीधे मारना शुरू किए जब हम विरोध किए कि एक पहले तो लेडीज पुलिस हाथ छोड़ी, उसके बाद जेंट्स जब हम बोलने लगे कि आप कैसे मार सकते हैं बिना वारंट के, बिना किसी धारा के, बिना किसी झगड़ा के, बिना किसी मर्डर के, बिना किसी रेप के किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो जेंट्स पुलिस भी मानने लगा। फिर वो लेडीज़ बोल रही है कि तुम जानते हो किससे बात कर रही हो? यहाँ पे ऐसा बता रही थी, ऐसे धमकी दे रहे हैं हमको। देखिए, आपकी धमकियों से नहीं डरेंगे, जो सच्चाई है वो वही सच्चाई है। तो गुंजा, पुलिस वाले आप लोगों के घर में क्या कहकर घुसे? आपके घर में पुलिस वाले क्या कहकर घुसे? और अभी आप बता रही हैं कि आप नीचे थी और बहन भी आपके साथ उस समय नीचे ही थी जब पुलिस वाले दाखिल हुए। क्या वो बहन को ऊपर के कमरे में लेकर गए आपके सामने, या बहन आपकी ऊपर के कमरे में ही थी? ये बताइए मैम। जैसे हम लोग का जो फर्स्ट फ्लोर, जो सेकेंड फ्लोर है ना, उस पे 3 उस पे रूम है, ठीक है। और तीनों एक ही फ्लोर पे है। हम इस फर्स्ट वाले में रूम में थे, वो थर्ड वाले रूम में थी। हमको यहाँ पे पकड़ लिया गया था मारने के बाद। उसके बाद थर्ड दीदी अपने आप को बचाने के लिए थर्ड रूम में दरवाज़ा बंद की और भागी। वो दरवाज़ा जैसे कि धक्का देने पे आप जाएंगे, उस पर देखेंगे तो धक्का बंद करने के बाद धक्का देंगे तो दरवाज़ा खुल जाता है। और उसके बाद वो लोग माने, उसकी आवाज़ आने के बाद, बहुत सारी आवाज़ बचाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी मेरी दीदी। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। बहुत चिल्लाने के बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद जब ये लोग छोड़ के हम लोग को चले गए, तो जब हम गए वहाँ पे तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। तो कितने पुलिस वाले उस कमरे में घुसे थे? कितने पुलिस वाले उस कमरे में घुसे थे जबरदस्ती धक्का देकर, जिसमें आपकी बहन जाकर छिपी थी? और कितने पुलिस वाले वहां खड़े थे जहां पर आप थी? हम जहाँ खड़े थे कम से कम उस रूम में 10 पुलिस वाले थे। जो सेकेंड वाला रूम है उसमें कम से कम आधे पुलिस वाले, और जो दीदी थी उसमें भी बहुत भरे हुए मतलब पुलिसकर्मी थे। हम ये तीनों जो रूम था वो पुलिसों और लेडीज पुलिस थोड़ी थी, लेकिन पुलिसों से भरा हुआ रूम था पूरा। तो ये घटनाक्रम जो हुआ, रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है मैम, बोलिए।
ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है कि खाने या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रशासन अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। हमें प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो उस लड़की के साथ किया गया उसे उसके परिजन के बिना, उसका दाह संस्कार किए बिना उसको पेट्रोल से जला दिया गया, ये बात हम लोग के माइंड में थी। इस वजह से हमने कुछ फ़ोटो लिए हैं गर्दन की, उसके आँख पे भी मारा गया है, उसकी आँख में दी की आँख पे भी मारा गया, उसकी आँख से खून निकल रहा था। मैं वो फोटो जरूर देखना चाहूंगी, अगर संजय वो मिल गई है तो आप इसी वजह से अपने गलतियों को छुपाने के लिए, अपने गलतियों जी सुनिए हम दिखा रहे हैं, अपने गलतियों को छुपाने के लिए पुलिसकर्मी ये सब झूठी रिपोर्ट दिखा रही है। गुंजा, अगर आप एक बात बताइए, आप बोल रही हैं कि आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं? आपके परिवार की तरफ से आप बताइए कि आप क्या मांग कर रहे हैं, किस तरीके से अब इसमें आपके साथ न्याय होगा? सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगी कि यहाँ पे जितनी भी बेटियां हैं उनकी बेटियों के समान हैं, और ये जो हमारे बड़ी दी के साथ हुआ है उस पे वो निडर होकर फैसला करें, ताकि हम लोग को संतुष्टि हो और न्याय हो। ये सस्पेंड कर देने से कोई सज़ा नहीं है। ये सस्पेंड करने के बाद, ये कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये अपनी पोजीशन को वापस ले सकते हैं। जी, आप हमें योगी जी से बस यही आग्रह है कि वो हमेशा सही फैसला लिए हैं, इस वजह से वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला और सही कदम उठाएं। बिल्कुल, तो इंसाफ की उम्मीद है आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उसी के लिए आप गुजारिश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रही हैं। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ गुंजा, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है। अभी आप पुलिस वाले की आवाज सुनेंगी जो आपकी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लेकर जानकारी दे रहे हैं। जरा सुनिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। दिनांक 1/5 को जो गांव मनराजपुर थाना सैयद राजा में, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैया जो यादव हैं, उनकी जो बड़ी पुत्री हैं जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई है। जब परिजनों से बात करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट का और उसके कारण मृत्यु हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया, और उसी संबंध में SHO को ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई की। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है, और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई हैं। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन, और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पुलिस का वर्जन आप सुन रहे थे, और देखिए गुंजा जो है वो हमसे बात करते करते अब इस स्थिति में मुझे लग नहीं रही है कि वो बात कर पाएंगी, और मुझे लगता है हमें उनसे जबरदस्ती बात करनी भी नहीं चाहिए। संजय, ABP न्यूज आपको रखे आगे।